हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th फिजिक्स कवर कर रहे हैं और इसमें हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसे सुनेंगे और पूरा आपको लिखा हुआ कंटेंट मिलेगा इसमें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और एक बात और है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जो है अगर इस प्रकार से पढ़ते हैं एक एक टॉपिक वाइज, तो मैं आशा करता हूँ आपको जो 100% सफलता प्राप्त होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। फर्स्ट एपिसोड है ये, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो सबसे पहले मैंने आवेश पर डिस्कशन किया है कि आवेश क्या चीज़ है, व्हाट इज चार्ज। आवेश क्या है? तो जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई दो बॉडी है, दोनों को आपस में घर्षण कराया जा रहा है, ठीक। तो वहाँ पर क्या होगा? या तो आकर्षण का गुण होगा या तो प्रतिकर्षण का गुण होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश क्या होता है? जो पदार्थ घर्षण के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वह क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग ऋण आवेश को भी समझ सकते हैं कि ऋण आवेश क्या है? घर्षण के फलस्वरूप जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है प्रतिकर्षण बल का। ये प्रतिकर्षण बल क्या होता है? आवेशों के मध्य ये भी उत्पन्न होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है प्रतिकर्षण का बल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जब दो समान पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है तो उनमें जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो आवेश हैं, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, ऐसा मतलब दोनों क्या रहे? समान रहे। तो ऐसे दो समान पदार्थ जिनको आपस में घर्षण कराया गया तो उसमें जो चीज़ उत्पन्न होता गया उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया? प्रतिकर्षण बोल दिया। इस पर जो है एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं आवेशों के सिद्धांत को लेकर के, और उसमें पाया गया था कि कांच और कांच के मध्य जो है प्रतिकर्षण हो रहा है और कांच और एबोनाइट के मध्य जो हो रहा है वो आकर्षण हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, प्रतिकर्षण बल। अब इसके साथ जो है आकर्षण बल है। तो जब दो विपरीत प्रकार की वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है, मतलब उनका नेचर अलग अलग हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों वस्तु जो हो अलग अलग टाइप का हो, कुछ और गुण रखता है और दूसरा कुछ और गुण रखता है। तो जब दो विपरीत प्रकार की वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो उसमें जो उत्पन्न होता है उसे आकर्षण बल कहते हैं। तो ये है कुछ परिभाषाएं जो आपको अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने फिगर के माध्यम से बता भी दिया है कि कांच और कांच के मध्य जब घर्षण करा के एक दूसरे के पास लाया गया तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। और यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कांच और एबोनाइट के मध्य क्या पाया गया? आकर्षण बल पाया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि विद्युत क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर बोला गया इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी विद्युत जो है ऊर्जा का ही रूप होता है। तो ये तो हो गया विद्युत, विद्युत ऊर्जा का ही एक रूप है। फिर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल पे, विभव क्या है। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला जो कारक होता है वही क्या होता है? विभव कहलाता है। यहाँ पर नोट में एक चीज़ जान लेना चाहिए कि आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। मतलब मान लीजिए जो आवेश जो फ्लो होता है वायर में, तो आवेश के जो प्रवाह की दिशा को बताता है कि आवेश किधर से किधर जा रहा है, वही क्या कहलाता है? वही विभव कहलाता है। और आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इसके लिए एक फार्मूला भी है, गणितीय रूप में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V = W/Q0,
जहाँ W क्या है, कार्य है, और Q0 या Q0 ये क्या है, एकांक आवेश होता है। अगर मान लीजिए Q0 एकांक आवेश 1 हो, Q0 का मान 1 हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एकांक आवेश का मतलब वह आवेश जिसका मान 1 हो। जैसे Q0 को हम लोग एकांक आवेश कहेंगे क्योंकि इसका मान 1 है। तो जैसे इसका मान 1 इसमें रखा जाएगा ऊपर समीकरण में, तो भी किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। तो विभव एक प्रकार से कार्य भी है, ठीक है। कैसा कार्य है उसे हम लोग समझते हैं। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम लोग एकांक आवेश को अनंत से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, तो उसमें जो लाने में किया गया कार्य है वो आपका क्या है, विभव है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं और ये डिफिनेशन है जो कि आप एग्जाम में लिखेंगे ऐसे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसी के साथ वोल्ट समझ लीजिए कि वोल्ट क्या है। मान लीजिए विभव का मात्रक तो वोल्ट है, तो आखिर में वोल्ट क्या होता है। तो वोल्ट के बारे में कहा गया कि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। यहीं से आप परिभाषा बना लेंगे, अनंत से एक कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो ये रहा कुछ डिफिनेशन। इसके बाद जो अगला परिभाषा है वो है विभवांतर। विभवांतर समझ लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अभी हम लोग जो है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे थे, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, विभव बोल रहे थे। लेकिन जो एक्चुअल में विभवांतर होता है वह विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, हम लोग एकांक आवेश को यहाँ से इसके अंदर ला रहे हैं। तो एक बार तो हमने यहाँ लाया तो इसे मैंने नाम दे दिया क्या, VA, और एक बार यहाँ पे लाया क्या नाम दे दिया, VB। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों बिंदुओं पर जो विभव है, यहाँ पे विभव क्या है, VA है, और यहाँ पे विभव क्या है, VB है। तो इन 2 बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इस बात को ऐसे आप समझेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसके बाद मैं आपको जो है ओम्स का नियम समझाता हूँ। ओम्स का नियम क्या है, आप किस प्रकार से लिखेंगे पेपर में तो अच्छा नंबर आप पा सकते हैं। तो ओम के नियम में बताया गया, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट क्या होता है किसी भी वायर का, ताप, चाल, दाब, आयतन इत्यादि ये सब क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट्स होते हैं। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। ये ओम्स लॉ कहता है। अर्थात मान लीजिए यदि किसी कोई चालक तार है, उसके सिरों पर कोई परिवर्तन न हो और चालक तार की फिजिकल स्टेट में कोई परिवर्तन न हो और उसके सिरों पर, यहाँ फिगर से आप समझ सकते हैं, ये चालक तार के दोनों सिरे हैं, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ये मैंने बैटरी का सिंबल दिखाया है, और ये क्या है, ये चाबी है, चाबी जो है ऑन है, तो यहाँ से धारा फ्लो हो रही है। तो जैसे धारा फ्लो हो रही है तो इसमें जो है चालक तार के दोनों सिरों पर क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो कह रहा है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। अर्थात I का मान यदि ज़्यादा होगा तो उस पर उत्पन्न विभवांतर भी ज़्यादा होगा, I का मान कम होगा तो वहाँ पर विभवांतर भी कम होगा। यानी I बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ेगा और I घटने के साथ साथ ये घटेगा। वही कह रहा है V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है, और V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। R को हम लोग यहाँ पे V/I भी बना लेंगे। R क्या होता है, प्रतिरोध होता है, I क्या है, धारा है, और V क्या है, विभव है। प्रतिरोध की इंग्लिश रेजिस्टेंस यहाँ पे बताया गया है, और धारा की इंग्लिश करंट, और विभव को पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये भी बात जान लीजिए,
अब एक्चुअल में प्रतिरोध क्या होता है, तो इस बात को भी समझ लें कि प्रतिरोध क्या है। तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है, या ऐसे भी बोलिए, इकाई धारा प्रवाहित करने पर सिरों का विभव यदि भी हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। मान लीजिए R बराबर V/I मैंने फार्मूला से डिराइव किया। I जो है वह यूनिट एम्पियर है, एकांक 1 एम्पियर है। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि इकाई धारा प्रवाहित करने पर, यानी I का मान जब 1 हो तो सिरों पर जो विभव होगा वही क्या होगा, प्रतिरोध होगा। यानी R/V/I से समझ सकते हैं, R बराबर V/I से I 1 हो तो उस कंडीशन में R किसके बराबर होगा, V के होगा। ये भी एक डिफिनेशन है प्रतिरोध का। इसके बाद हम लोग समझते हैं विभव और धारा का अनुपात सदैव प्रतिरोध कहलाता है। ये भी आप लिख सकते हैं, V और I का जो रेशियो है वही R है। R का मात्रक ओम होता है और इसका जो सिंबल है ये इसका सिंबल होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग समझ लेते हैं ओम। 1 ओम क्या है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसमें जो प्रतिरोध हो वही क्या होगा, 1 ओम होगा। यहाँ से आप डिफिनेशन निकाल सकते हैं R बराबर V/I से। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो वह प्रतिरोध क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। R बराबर V/I से I बराबर 1 हो, V बराबर 1 हो, अगर यह दोनों 1 है तो 1/1 कट जाएगा, 1 होगा, यानी R का मान कितना होगा, 1 ओम होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा डिफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार सभी लोग अच्छे से इसे रिवाइज कर लीजिए 1 2 3 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।